हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर क्लास कोई किसी की मिस होती है, कुछ पार्ट मिस होता है, तो वो वीकेंड में मेरी कोशिश रहती है कि वीकेंड में अपलोड करूँ। आज तक के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए, और इंशाल्लाह इस वीक के भी जितने भी लेक्चर्स होंगे वो बाई संडे में अपलोड करूंगा। तो अगर किसी का मिस होगा तो वो बाद में कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेट करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। आप लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे जो मैंने कल परसों चेंज कराया था वो आप प्लीज हटा देना। क्वेश्चन जैसा था एज इट इज वैसे ही रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। मैंने इसको गलत तरीके से समझा था। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रिच एंड पुअर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मैं इस तरह से बैलेंस शीट बना भी लेता हूँ, और मुझे जो लगता है इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे बुक ने किया है। मैंने जो कंसेप्ट बोला था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। उस लेवल का अभी एसएसबी लेवल पे नहीं पूछा, सॉरी मेरे जहन में एसएसबी चलता रहता है। उस लेवल का अभी तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी वो थी। मैं आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने वो कराया था, तो उसमें बहुत सारी मैंने एडजस्टमेंट कर दी थी जो शायद आप लोगों को समझ नहीं आया था तब। फिर मुन्ना ने मेरी नॉलेज में ये चीज आई कि सर इस क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन भी है, तो उन्होंने ये सिंगल से किया है। तो जब मैंने उसको देखा तो आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ ये ऐसे ही है। मैं पहले लिख देता हूँ ताकि सबको ये समझ आ जाए। ये आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दी है। इसमें आपके दो पार्टनर है, एक का नाम है रिच, तो रिच की कैपिटल अकाउंट है 20,000। आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी सर आ रही। पुअर की कैपिटल है 16,000। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और ब्रैकेट में लिखा भी है 2018-19। इसको अगर किसी ने 17-18 किया था मेरे कहने से, वो प्लीज उसको काट के 2018-19 कर दो। ये है 8,000। इसको जब टोटल करते हैं इन तीनों को, वो सब फिर आते हैं वैसे ही। यहाँ पे मेरे एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स करके 42,000। और यहाँ पे रिच की ड्राइंग है, रिच की ड्राइंग है 2,000। ठीक है। फिर क्वेश्चन में लिखा है नीचे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये साल जब खत्म हो गया, इस साल में जो एक्चुअल ड्राइंग थी, एक्चुअल ड्राइंग जो थी रिच की 3,000 थी, और पुअर की 6,000। पुअर की 6,000। 6,000। और आपका जो पूरे साल का प्रॉफिट था 12,000 था। अब आपको क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। अब मुझे बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 20,000, और एक क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 16,000, है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में दो हिंट्स दिए। एक देखो, बोलता है इस साल ड्राइंग की रिस्क की 3,000 और पुअर की थी 6,000। यहाँ पे दो बातें जो बैलेंस शीट के नीचे है। और एक बैलेंस शीट के अंदर रिस्क की ड्राइंग है 2,000। मुझे बताओ रिस्क का कंपैरिजन करो। रिस्क की ड्राइंग बोल रहा है कि रियलिटी में 3,000 थी, रियलिटी में रिस्क की ड्राइंग थी 3,000, मगर आपकी बैलेंस शीट में रिस्क के नाम की ड्राइंग 2,000 दिख रही है। मुनजा के बगैर कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है ऐसा क्यों है? अगर रिस्क की ड्राइंग 3,000 है तो बैलेंस शीट में 2,000 ड्राइंग क्यों दिख रही है? मुनजा को आंसर नहीं दे करना है इसका। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों। मुनजा के बगैर जवाब मिल चाहिए मुझे। मे भी कैपिटल से कम कर दियो। किसने बोला? अमित। कितना कम किया होगा बेटा? 10,000। मुनजा के बगैर कितना कम किया होगा बेटा? 10,000। अमित और कौन बोल रहा है ये? सनातिका। नातिका। तो नातिका का कहना है कि सर, नातिका और अमित दोनों का कहना है कि सर जब एक्चुअल में ड्राइंग हुई होगी, जब भी इसने ड्राइंग की होगी, तो हमने एंट्रीज ये की होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश,
है ना? जी। किसकी ड्राइंग? रिच की ड्राइंग। ड्राइंग। रिचेस ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000 किया होगा तो कैश किया होगा, बट इसमें से हमने 3000 में से सिर्फ कैपिटल में कितना लेस किया है? सिर्फ 1000 लेस किया है। सर हमने अभी तक सिर्फ एक ही एंट्री पास की है, रिचेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू रिचेस ड्राइंग अकाउंट। हमने 1000 रुपया ही लिया है, और उससे क्या हुआ? ड्राइंग 3000 था, उसमें से 1000 चला गया, तो ड्राइंग अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट में कितना बचेगा पीछे? 2000। दो। और उसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसको कहां पे दिखाएंगे? क्योंकि अभी एडजस्ट नहीं किया है तो उसको इसने एसेट साइड दिखाया, ठीक है? जी। तो उसको इसने एसेट साइड दिखाया ये 2000। अब पुअर की ड्राइंग कितनी थी? 6000। बैलेंस शीट में पुअर का कुछ दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? पुअर की जो ड्राइंग हुई थी, जो पुअर की ड्राइंग हुई थी, जब पुअर की ड्राइंग हुई थी तो एंट्री हो गई पुअर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 6000 हुआ होगा, जब भी हुआ होगा टोटल मिलाकर 6000, और इस 6000 के 6000 को हमने ट्रांसफर किया है पुअर की कैपिटल में। तो एंट्री हमने की है पुअर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू पुअर्स ड्राइंग अकाउंट। तो पुअर्स की जो ड्राइंग है वो खत्म होगी, वो हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। हमारी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? सिर्फ रिच के 2000। अब मुझे बताओ, जब ओपनिंग कैपिटल करना है तो क्या करेंगे? रिच की कैपिटल में कितना ऐड करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये दो पार्टनर है, रिच है, पुअर है। तो क्या इसमें जवाब? जवाब कितना दिखा रहा है इसकी जी। कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दिख रही है रिच की बैलेंस शीट में? 20,000। और इसका कितना दिखा रहा है? 16,000। ये 20,000 क्लोजिंग है, इसमें कितना ड्राइंग लेस हुआ है? इस 20,000 में कितना ड्राइंग लेस हुआ है? 1000। इस 20,000 में कितना ड्राइंग लेस हुआ है सदब? इस 20,000 में कितना ड्राइंग लेस हुआ है? 1000 लेस हुआ है ना, 1000। हाँ। क्योंकि 2000 तो अभी एडजस्ट किया नहीं है। तो 20,000 में से मतलब जितना भी था ओपनिंग, उसमें से 1000 ही लेस हुआ है, तो उस 1000 को क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। जो ड्राइंग एडजस्ट की है अभी तक उसको ऐड करेंगे। और इसमें कितना हुआ है? इसमें 6000 की ड्राइंग ऐड लेस की है ना? जी। तो इट मीन इससे पहले कितनी कैपिटल थी उसकी? 22,000 थी, और इसकी कितनी थी? 21,000। वो दो कहाँ गए कौन दो? जो वो ऑलरेडी हमने इसमें? वो अभी बैलेंस शीट में ही है ना। अच्छा, हम वो कर रहे हैं जो एडजस्टेड है। ये देखो, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट जब मेरी दिख रही है, मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, हाँ। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो रिस्क की कैपिटल कितनी दिख रही है मुझे? 2000, 20। हाँ। 20,000। बट मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन दी है रिस्क की ड्राइंग थी 3000, हाँ। ठीक है? तो 3000 का 3000 इसमें लेस हुआ है नहीं, क्योंकि 2000 ना। अभी भी एडजस्ट नहीं किया, 2000 अभी भी डेबिट दिख रहा है। ये बात अच्छा। समझ आ रही है कि अच्छा नहीं आ फिर रही है? फिर मैं दूसरे 1000 तरीके लेस से हुआ है। समझाऊंगा अगर समझ नहीं आ रहा है। रिस्क की जी सर। ड्राइंग 3000 थी, तो 3000 का डेबिट होता है ड्राइंग में, बट उसमें 2000 ही है, तो 1000 कहां गया? 1000 आपने कैपिटल से लेस कर लिया। जी जी। पुअर की ड्राइंग थी 6000, तो 6000 कहां गया? 6000 का 6000 ड्राइंग कैपिटल से लेस कर दिया। तो लेस कर ड्राइंग से दिया। पहले इनकी कैपिटल कितनी थी? सर रिस्क की थी 21,000 और पुअर की थी 22,000, ठीक है? जी जी। तो वो ओपनिंग हो गया ना। बट अब हाँ। एक और बात देखो, बोल रहे हैं कि इस साल का प्रॉफिट 12,000 था। क्या था? 12,000। 12,000। 12,000 था। बट जब आप बैलेंस शीट देख रहे हो वहां पे पीएनएल का 12,000 होना चाहिए था, बट वहां पे पीएनएल हाँ। का कुछ नहीं है। बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 8,000 है। इट मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब आपने, इसका मतलब क्या हो गया? जब आपका प्रॉफिट था 12,000, तो आपने 12,000 कहाँ ट्रांसफर किया होगा? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ, वहाँ 8,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। आपने एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट 12,000। 12,000।
और यहाँ पे अभी आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिख रहा है, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना दिख रहा है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 8,000। 8। ये 4,000 कहाँ गए? जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे ये एजम्पशन थी, तो इट मींस ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4,000। यहाँ पे एजम्पशन निकली है जो क्वेश्चन में मिसिंग थी, बट हाँ ये एजम्पशन वैलिड है, आप ले सकते हो। जब 8,000 बैलेंस दिख रहा है प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट में, प्रॉफिट 1,000 का 12,000 था, 4,000 कहाँ गए? तो इट मीन 4,000 आपने ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो जब कुछ नहीं है तो इट मीन वो इक्वली दिया होगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिच और पुअर। और जब कुछ नहीं दिया है इट मीन आपने रिच की कैपिटल 2,000 ट्रांसफर किया है, हाँ। पुअर की कैपिटल में 2,000 ट्रांसफर किया है। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये इनकी बैलेंस शीट है तो इसमें कितना प्रॉफिट ऐड हुआ है? 2,000 ऐड हुआ है क्लोजिंग में, यस। तो वो क्या हो जाएगा? लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 2,000। और वहां से भी 2,000। इट मींस इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो वही है, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग ऐड करेंगे और ओपनिंग प्रॉफिट लेस करेंगे, है ना? तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,000 ट्रांसफर हुआ था, तो इसका बचा 19,000 और इसका था 20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपका कितना है? 10%। तो इसका 1900 बनेगा, इसका 2,000 बनेगा। तो बुक वाले ने बिल्कुल सही किया था, मैंने ये गलत दिखाया था। और मेरी एजम्पशन एक्चुअली जो यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, और मैं एज्यूम कर रहा था कि ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। दोनों तरीके से ठीक है, बट मोर वैलिड है वो यही वाले जो बुक में लिखा है। और सिंस आपका जो जेके बोर्ड है वो भी इन्हीं बुक से डालता है, तो हो सकता है वो डिटो डालेगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपके वहाँ जो टीचर चेक करोगे उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, वो इसको इस एंगल से देंगे, उनके पास आंसर की आएगी वो इस हिसाब से करेंगे। तो आई रिकमेंड आप इस हिसाब से करोगे, ठीक है? ओके सर। समझ आया कि अभी कोई और बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया? मैं दोबारा से समझाऊं? ना ना, आया समझ। प्लीज सारे बताओ, शतक के बोलने से कुछ नहीं होता ना। ताइबा जी सर आया। समझ आया? नातिका समझ आया? अमित समझ आया? वाजिद, नवीद, ताइबा सबको समझ आया? जी सर। चलो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है बेटो? आज के टॉपिक पे आ जाए। जी सर। जी सर। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बट प्लीज फोकस करो कंसेप्ट को समझने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या बोल रहे थे भाई जो पार्टनर है इन्होंने जो कैपिटल लगाई इस पे इंटरेस्ट देंगे। इससे क्या होगा? जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसको फायदा मिलना चाहिए, बेसिकली उसका पैसा लगा हुआ बिजनेस में एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उसको प्रॉफिट का फिक्स रहना चाहिए। तो वो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देंगे, तो एक एडवांटेज रहेगा उस पार्टनर को जिसने ज्यादा कैपिटल दिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल इसका उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम बोलते हैं कि यार जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग निकालता है उसको हम ना थोड़ा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में लाएंगे। क्योंकि अगर दो पार्टनर है, मैं हूं और ताहिर है, मैं बिल्कुल पैसे नहीं निकाल रहा हूँ और ताहिर पैसे निकाल रहा है, तो मैं बोलूंगा ना यार तू तो बिजनेस के पैसे को अपने घर ले रहा है कि नहीं? ठीक है वो तेरे प्रॉफिट का शेयर है जो तू ले रहा है, बट इन एंटिसिपेशन ऑफ कि आपका प्रॉफिट आएगा आप ले रहे हो। बट यार मैं तो बिल्कुल नहीं ले रहा, मेरा पैसा बिजनेस में लग रहा है, उसमें काम हो रहा है, तेरे पैसे से तो काम नहीं हो रहा है ना, तो निकाल रहा है, तो तेरे को थोड़ा सा पेनलाइज करेंगे। उसके लिए हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो कोई मुश्किल चीज है ये समझना? इंटरेस्ट ऑन No, कैपिटल फर्म देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है। लेती है। अब रही बात भाई ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? मैंने आपको सिंपल बोला था भाई, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। कोई मुश्किल बात है? नो सर। कोई नो मुश्किल बात है? जैसे पैसा बिजनेस को दे रहे थे तो जितने टाइम के लिए पार्टनर ने पैसा दे दिया उतने टाइम के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। सिमिलरली जितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाला उतने टाइम के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं 1 अप्रैल को लोन लेता हूं, मेरे दोस्तों मुझे बताओ, मैं 1 अप्रैल को बैंक से लोन लेता हूं 10,000 रुपया। अब मुझे बताओ 31 मार्च को मुझसे बैंक कितना चार्ज करता है? सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। बच्चों जल्दी बताओ, मैंने बैंक से लोन लिया 10,000 रुपया साल के बिगिनिंग में 1 अप्रैल को, और 31 मार्च तक मुझे कितना इंटरेस्ट डेबिट करेगा बैंक? 600। 600। 600। सर बहुत आसान है ना, 10,000 इंटू 6% इंटू टाइम, टाइम है 1 साल, 600। कोई मुश्किल बात? नो सर। नो अच्छा सर। अगर इसको मैं चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 10,000 रुपया निकाला था, तो बताओ पार्टनर को कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो कोई मुश्किल बात है? नो नो सर, सर। 600। वेरी गुड। मैं बोलता हूं पार्टनर ने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 रुपए निकाले थे,
इन द मिडल ऑफ द ईयर, दैट इज 1 अक्टूबर को और 10,000 रुपए निकाले थे, बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1600। इसने बोला, उस पे वो 1000 और इस पे 600। किसने बोला? 300। 1600 किसने बोला? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने 10%। 10,000 हाँ। इंटू 6% इंटू 6/12, 6/12, हाँ। 6 महीने के लिए रहा ना बेटा? जी जी 300। सर, सॉरी मैंने वो गलत किया। 3,000 कितना हुआ? 900। 900। 900। तो आपको बहुत सिंपल चीज यहाँ पे पता चल रही है, भाई जितने टाइम के लिए पैसा निकाला ना, उस पैसे को देखेंगे कब निकाला और कब तक दिखा रहे हैं हम, 31 मार्च तक, ठीक है ना? क्योंकि इस साल तक इंटरेस्ट लगाएंगे, अगले साल जब निकालेंगे तो अगले साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है कि नहीं? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? Yes, क्योंकि yes. एट द एंड क्या कर रहे हो, वो जितना भी ड्राइंग निकालेगा, आप बोलोगे अगले साल क्यों नहीं लगाएंगे पिछले साल की ड्राइंग पे, क्यों? इस साल जितना भी ड्राइंग होगा वो हम लास्ट में इसकी कैपिटल से लेस करते हैं, है ना? हाँ जी। तो लगेगा तो इसी साल तक लगेगा, वो पैसा तो ये वापस नहीं दे रहा है, बट इंटरेस्ट जो भी लगेगा 31 मार्च तक लगेगा, क्यों? इसके बाद सपोज इसका इंटरेस्ट बनता है 900 और इसकी ड्राइंग है 20,000, तो ये 10,000, 20,000 और ये 900 कितना हो गया? 20,900। ये आप किसको लेस करोगे? इसकी कैपिटल को लेस करोगे ना? हाँ तो अल्टीमेटली इसकी कैपिटल का लेस करोगे, इसके बाद फिर इसका कैपिटल कम माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा, इसने अपनी कैपिटल ले ली, वो तो इसका ही पैसा है ना, तो उसमें तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, उसके बाद चार्ज हो जाएगा 31 मार्च तक। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। उसने पैसा जी निकाला, सर। कोई बच्चा बोला इसने तो वापस दिया नहीं, अगले साल भी क्यों नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पिछले साल की ड्राइंग पे? अरे जितना भी पिछले साल का ड्राइंग और पिछले साल का इंटरेस्ट बना वो तो आपने इसकी कैपिटल से लेस किया ना, तो अब आप फिर इसकी कैपिटल ही कम बोल रहे हो, और उस पर तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो कम पे मिलेगा, नहीं मिलना तो ड्राइंग पे भी चार्ज नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं कि इसकी कैपिटल ही कम है। बट प्रॉब्लम आ रही है विद इन द ईयर जो है, अगर एक पार्टनर ज्यादा निकाल रहा है दूसरा पार्टनर कम निकाल रहा है, तब बात आ रही है कि ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे 31 मार्च तक लगाएंगे। तो आपको काउंट करना है, सिंपल फंडा है, जब पैसा निकाला तब से 31 मार्च तक, जब पैसा निकाला तब से 31 मार्च तक, ठीक है? हाँ। यहाँ तो कोई मुश्किल बात है? सर बहुत नो आसान है, मेरे साथ बताओ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना बहुत आसान है, बताओ। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत आसान है सर, हम सिंपल करेंगे याद, 31 मार्च तक जब वो पैसा निकाला, जब भी निकाला, यहां से लेके कितना टाइम हो गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से लेके कितना टाइम हुआ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से लेके जितना पैसा निकाला इंटू, तो बहुत सिंपल है सर, जो भी पैसा निकाला है, पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब प्रिंसिपल है, पैसा नहीं है, पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है? जी हाँ। सर। अब आगे देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, जब बंदा ड्राइंग करेगा, प्रैक्टिकली देखो, ऐसा हो सकता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट निकाले और फिक्स्ड इंटरवल में निकाले, फिक्स्ड अमाउंट निकाले और फिक्स्ड इंटरवल में निकाले, ठीक है? फिक्स्ड अमाउंट मतलब हर महीने के बिगिनिंग में 2,000 निकालेगा, तो यहाँ पे अमाउंट क्या है? फिक्स, पार्टनर 2,000 निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, तो इंटरवल भी क्या है? फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है, इंटरवल भी फिक्स है। समझ आ रहा नहीं आ रहा समझ? हाँ हाँ। मतलब अब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है ना, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अब मैं केसेस बना रहा हूँ, एक केस बन सकता है कि पार्टनर अमाउंट भी फिक्स निकाल रहा है और इंटरवल भी फिक्स है। इंटरवल भी, हाँ। दूसरा केस क्या हो सकता है, भाई अमाउंट तो फिक्स्ड है, 2,000 लेकिन निकाल रहा है, इंटर बट इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं है। नहीं है, तब क्या करेंगे? अब तीसरा केस क्या हो सकता है, अमाउंट डिफरेंट है, Amount इंटरवल अमाउंट डिफरेंट है, इंटरवल फिक्स्ड है। इंटरवल फिक्स है। चौथा क्या हो सकता है, दोनों ही नहीं। दोनों ना डिफरेंट। अमाउंट फिक्स है ना इंटरवल फिक्स है, उस वक्त क्या करेंगे, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट केस हमारे बन सकते हैं, बट हमारा सिंपल फंडा रहा है भाई कितने टाइम के लिए रहा। तो मैं एग्जांपल्स देता हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं निकालता हूं, अभी मैं समझा देता हूं। मैं केस 1 लेता हूं, आप इसको नोट करो, केस 1। मैं केसेस बनाता हूं, आप इनको नोट करोगे, हम लॉजिकली इसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे, ठीक है ना? यस जी सर। सर। मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं निकाल रहा हूं, हम इसको लॉजिकली समझेंगे। पहला केस है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बच्चों को मुश्किल लगता है, बट बहुत आसान है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द
beginning of each month. each month. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing. मतलब क्या है? फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अमाउंट जो निकालता है 2000 पर मंथ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. ठीक है. Yes, sir. अब रहो चौकन्ने. क्या रहो? चौकन्ने. क्या रहो? चौकन्ने. चौकन्ना मतलब चार 4 कानों से सुनो. ठीक है. सबसे हाँ. पहले क्या बनाते हैं? टाइमलाइन. मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इस डिटेल में कि आपको कभी ये भूल नहीं जाएगा. ठीक है ना. ये है 1 अप्रैल 2022 सपोज. ठीक है ना. ये अप्रैल हो गया. ये क्या हुआ? मार्च. अप्रैल पश्चिम मार्च गोबर अच्छा. मई जून. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और ये रहा 31 मार्च. ठीक है. हाँ. यहां तक ठीक है. तो पहला पैसा कब निकाला होगा इसने? 1 अप्रैल 1 अप्रैल. सर यहां इसने 2000 निकाला, यहां 2000 निकाला, यहां इसने 2000 निकाला, यहां 2000 निकाला. फर्स्ट ऑफ द मंथ में निकाल रहा है ना. Yes, sir. जी सर 2000 2000 2000 2000 2000 2000 यहां नहीं निकाला होगा इस साल का, क्योंकि वो नेक्स्ट वाला कब निकालेगा? हाँ. 1 अप्रैल को. 1 वो अप्रैल. अगले साल का होगा. ठीक है. जी. अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने क्या बोला? जितना पैसा होगा जितना टाइम के लिए होगा. तो इस 2000 पे कितने टाइम के लिए इस 2000 पे इंटरेस्ट बता दो कितना बनेगा? 2000 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10%. हाँ. और टाइम क्या रहा? कितने महीने के लिए ये रहा? जो 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला वो कितने महीने के लिए रहा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. पूरे 6 महीने रहा. 12 जी महीने सर. रहा. 12 महीने. हाँ. एक साल. इंटू 12/12 एक साल. तो 2000 पे लगेगा 200 रुपया. 200. ठीक है. अब मुझे बताओ ये तो पूरा साल के लिए, ये जो एक मई को निकाला पैसा ये कितने महीने के लिए हाँ. रहा? 11 months के. मई 11 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने के लिए रहा? 11 11 months. 11 मंथ्स के लिए. तो अब एक 2000 ही कम. 10% इंटू 11/12 12. कितना हुआ? 9 मंथ्स के लिए रहा ना सीधे. 11 मंथ्स के लिए 11 months के लिए. कितना हुआ? 180 कितना हुआ? सर 183 183. अब मुझे बताओ जो यहाँ पे 2000 रुपया निकाला वो कितने टाइम के लिए रहा? 10 months 10. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जी हाँ. सर. ऐसे उसका कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेट. अब आपको बट एक चीज समझ आ रहा है, एक ही फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड इंटरवल में है, तो एक चीज कॉमन हो रही है, ये मंथ्स कम हो रहे हैं ना. हाँ. ये कम हो रहे हैं ये मंथ्स. एक 2000 रुपया 12 महीने के लिए, 2000 रुपया 11 महीने के लिए, 2000 रुपया 10 महीने के लिए, 2000 रुपया 9 मंथ्स के लिए, ऐसे रह रहा है. हाँ. जी सर. अब मुझे बताओ क्या आप बोल सकते हो ये बात, इसको अगर मैं ऐसे समझा दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फिर उसके लिए आपको फॉर्मूला है टोटल साल के लिए. अगर मैं देखूंगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम के हिसाब से, अगर मैं ये देखूंगा, मैं बोल सकता हूं कि टोटल पैसा इसने जो निकाला पूरे साल में 24,000 निकाला. कोई डाउट यहां पे? नो सर. No, sir. पूरे साल के लिए इसने कितना पैसा निकाला? 24,000 रेट है 10%.
अब टाइम की बात आ रही है, ये 24,000 ऑन एन एवरेज में बोल सकता हूँ कितने टाइम के लिए निकाला उसे, हाँ कितने टाइम के लिए? 12 महीने, 1 साल। 12 महीने का। 2,000 आपका 12 महीने के लिए रहा, 2,000 आपका 11 महीने के लिए रहा, दूसरा 2,000 आपका 10 महीने के लिए रहा। 10। तो आप बोल सकते हो ओवरऑल 24,000 कितने टाइम के लिए रहा, एवरेज टाइम के लिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं लॉजिकली भी उसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर एवरेज टाइम, आप इसको नोट करो, मैं इसको फिर लॉजिकली भी समझा दूंगा उधर। फॉर्मूला फॉर एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट टाइम आफ्टर आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 2। अब मुझे बता, जो पहली ड्राइंग थी वो कितने टाइम के लिए रही थी? पहली वाली रही थी 12, 12 महीने के। लास्ट वाली कब निकाली थी इसने? फर्स्ट लास्ट वाली मार्च 1 को। महीने के लिए। लास्ट वाली कब निकाली थी इसने? फर्स्ट मार्च को। तो वो फर्स्ट 1 मार्च मंथ के लिए रहेगी, डिवाइड बाय हाँ 2। तो टोटल टाइम कितना रहा ऑन एन एवरेज? 13 में। 6.5 मंथ। जी सर। तो यस आप यस। इधर देखो, टाइमलाइन पे अगर दिखाऊंगा, पहली ड्राइंग जो इसने ये 2,000 की निकाली, ये पूरे 12 महीने के लिए रही। और जो लास्ट वाली ये ड्राइंग थी 2,000 की, ये सिर्फ वो 1 1 महीने महीने। के लिए रखी। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने के लिए, 2,000 पे 10% इंटू 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो रहा है 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने और 1 महीना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने निकाला एवरेज करने के लिए। एवरेज कैसे करते हो? सम डिवाइड बाय नंबर, सम डिवाइड बाय नंबर करते हो ना। हाँ हाँ। तो एवरेज टाइम कितना निकला? 6.5 मंथ। 5 अब इधर फॉर्मूला लगा लो, 24,000 इंटू 10% इंटू 24,000 है ना, 2,000 नहीं है। 2012 महीने के लिए था, वो दूसरा 2011 महीने के था। तो आप बोल रहे टोटल ही 24,000 का पैसा ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए रहा? 6.5 मंथ्स के लिए। अब करो जरा, 15,600 नए से बताओ बेटा। 15,600 सर। कुछ गलत बोल रहे हो बेटा। 1300 24,000 पे 10% होता है, वो 2400 ही होता है ना बच्चा। 1300 सर। हाँ, 1300 तो पहले किसने क्या बोला था? ये शायद तोयबा किसने बोला? 24,000 इंटू 10% होता है 2400। 6 महीने के लिए हो जाएगा 1200। तो आधे महीने के लिए और कितना हो जाएगा आपका? मतलब 1 महीने का आपका 200 लग रहा है कि नहीं? हाँ तो ये आपका बनेगा 1,300। ऐसे समझ आया? अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, फिर तीसरे तरीके से भी समझाऊंगा। पहले तरीके से समझ आया? हाँ। हमने जी ये बोला सर। यार 2,000 का बार बार जब करोगे ना, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। सीधे टोटल करना, टोटल अमाउंट कितना है? 24,000। और एवरेज में बोलो कितने टाइम के लिए रहा। ये तब होगा जब आपका फिक्स्ड पैसा रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड टाइम सर रहेगा और फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। अगर अमाउंट फिक्स्ड रहेगा। अमाउंट है और फिक्स्ड इंटरवल है, तो ऐसे करने के बजाय आप बहुत सिंपली अमाउंट्स को ऐड करो, वो आपका टोटल अमाउंट आएगा। रेट आपका सेम रहेगा, बट टाइम आपका एवरेज रहेगा, क्योंकि ये 2,000 जो था ये 12 महीने के लिए था और लास्ट का 2,000 सिर्फ 1 महीने के लिए था। तो एवरेज में जो 24,000 था, ये आप बोल सकते हो 6.5 महीने के लिए इसने निकाला। क्या निकाला? 6.5 महीने। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक दूसरा मेथड होता है, ये तो नॉर्मल मेथड है। इस मेथड को हम बोलते हैं, तो नाम कुछ भी दे दो, ये इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल सिंपल मेथड। जो मैंने मेथड। ये किया, इसको सिंपल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड होता है। क्या होता है? मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड भी आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं। बट फिर जहां पे जो आसानी होती है वहां पे वो करते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले मैं प्रोडक्ट मेथड से दिखाऊंगा। ये चीज आपको ना फिर ज्यादा तरीके से अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे आप बोलो अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे आप टाइम बोलोगे कितने के लिए रहा, तो यहाँ पे आप बोलोगे इसका प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। मुझे बताओ पहला अमाउंट क्या था? 2,000। हाँ। दूसरा
ये 10-12 पाली को सीधी सी बात है ना। तो 2,000 था बराबर। दिख रहा है ना आपको जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी। जी। कि स्क्रीन से बाहर हो रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। तो ये 2000, ये 2000, ये 2000, ये 2000, ये 2000। अब बता, ये 2000 कितने महीने के लिए रहा था? 12 12, 12 महीने के लिए। ये 2000, 11, ये 10, 10 ये 9, ये 9 8, 7 6 7, 4 6, 5, 0 4, लास्ट वाला 1 महीने के लिए रहा था। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, इसको प्रोडक्ट करो। 2000 इंटू 12, 2 2 4, 2 2 ये आएगा 24,000। इन टू 4000 का टेबल पढ़ो ना सीधे। 2 12 जा 24, 2 11 जा 22, 92, 20,000, हाँ 18,000, 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 10,000, 10,000, 8, 8, 8,000, 3, 6, 4 और 2। अब इसका टोटल करो, प्रोडक्ट का टोटल करो। इसके लिए ये फिजिबल नहीं है प्रोडक्ट, मतलब ये दूसरा तरीका है करने का। इसके लिए तो वही वाला तरीका है ना। हाँ पर इसका टोटल करो अब। जरा कोई टोटल कर। तो शब्बात जल्दी करो। और सर 156 ये 156 टोटल अमाउंट आया। जी सर। अच्छा मुझे आप बताओ, अब जो मैं बोलूंगा ये टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 1,56,000 आया ना। हाँ अब ये आया आपका प्रोडक्ट, क्या आया? टोटल प्रोडक्ट 1,56,000 इंटू रेट है 10%, इंटू टाइम हो जाएगा 1/12। क्या हो जाएगा? वहां पे था 6/6.5, है ना। यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। क्या होता है? प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। वहां पे क्या था? टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम। अभी पहले टोटल करो कितना आया? सर 1300 156,000 इंटू 10% इंटू 1/12, 15,60 डिवाइड बाई 12, 1300 1300 बराबर आया। यस सर। तो मैं इसको समझाता हूं, पहले ऊपर आ जाओ। तो 3 तरीके थे जो मैंने अभी दिखाए। एक तरीका था कि भाई हर 2000 को आप अलग अलग करके देखो, 2000 पे कितना बनेगा, उस 2000 पे कितना बनेगा, उस 2000 पे कितना बनेगा। फिर इन सबको टोटल करो, 200, 183, इन सबको टोटल करो, तो वो आएगा आपका 1300। दूसरा तरीका था कि आपने क्या किया, ये 2000 को टोटल करके ये 24,000 आया, रेट आपका 10% और एवरेज टाइम निकाला। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका था, आपने इसको क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया और उसको बोला ये 1 महीने के हिसाब से। अब ये 1 महीना क्यों है यहाँ पे, इसका लॉजिक देखो। फॉर्मूला तो भूल सकते हो बट लॉजिक नहीं भूल सकते। मुझे बताओ, 2012 महीने के लिए रहा, या मैं बोलूंगा 24,000 1 महीने के लिए रहा, तो कोई आंसर में फर्क है? नो सर, नो हाँ, नहीं आएगा। सर से बोलिए। ऐसे चलो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। 1/12 का मुझे आपको लॉजिक समझाना है। मैं आपको बताता हूं, दो ऑप्शन है, आपको मुझे बताना है इंटरेस्ट किस पे ज्यादा मिलेगा। आपने 2000 बैंक में रखे 12 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, या आपने 24,000 रुपया 1 महीने के लिए रखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे ज्यादा मिलेगा? सर सेम मिलेगा। तो बराबर एक मिलेगा। सेम मिलेगा। 24,000, ये 24,000 बनेगा, 24,000 वन इंटू 24,000। जब अमाउंट सेम है तो इसमें 12 महीने में उनका इंटरेस्ट मिलेगा, उतना 1 महीने में मिलेगा। कर लो जरा, 2000 इंटू 10%,
इंटू 1 ईयर बनेगा, ये 12 डिवाइड बाय 12 है कि नहीं? अगर आप 2010 महीने के लिए रखोगे 2000 पे 10 महीने के लिए कितना बनेगा? 200। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 2000 पे? 200। 200 तो 24,000 पे कितना मिलेगा? 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और टाइम कितना है यहाँ पे? एक महीने के लिए ना, रेट क्या है पूरे साल के लिए? अब ये करो, 12 1 2 12 2 जाए 200 2000 10%, तो ये बराबर हो गया। जी सर। 2012 महीने के लिए रहे या 24,000 एक महीने के लिए? अब हमने क्या किया, हमने बोला यार एक काम करते ना, इन सबको एक महीने के फॉर्म में लाते हैं। ये 2000 एक महीने के लिए कितना हो गया? 24,000, 22,000, 20,000। मतलब 2012 महीने के लिए रहे या 24,000 एक महीने के लिए रहे? ये 22,000 एक महीने के लिए, 22,000 एक महीने, 18,000 एक महीने के लिए। आप सबको एक महीने के फॉर्म में लाओगे तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 1,56,000। हम्म तो 1,56,000 आप बोल रहे हो कि कितना हो गया है एक महीने के लिए? तो एक महीने के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटू 1/12। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? सर रिपीट कीजिए। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले ये देखो, मैंने सबसे पहले सिंपल तरीका बोला है कि भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है? जी सर। अब अगर एक बंदा हर महीने के बिगिनिंग में 2,000 रुपया निकालता है तो उस 2,000 पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? हम्म तो पहला जो 200 रुपया निकाल रहा था, वो 2,000 रुपया निकाल रहा था वो, तो आपके पास दो तरीके थे। एक आप बोलते ये 2,000 इसने निकाला है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 महीने है, 10% है, और टाइम है 12/12, 12 महीने के लिए इसके पास पैसा रहा, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 200 रुपया, ठीक है? हम्म इसका दूसरा तरीका है, आप बोल सकते हो ये 2,000 अगर मैं बोलूंगा एक महीने के हिसाब से कितना है, तो आप बोलोगे एक महीने के हिसाब से आप बोल सकते हो 24,000 रहा, बट इंटरेस्ट एक महीने का लगेगा। आपने क्या किया, 2,000 को किया टाइम के हिसाब से, 2,000 पर मंथ था, ठीक है? तो पूरे साल का कितना रहा? 2,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ था ना, 2,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कितने महीने के लिए रहा? 2,000 12 महीने के लिए। 12। तो आप बोल सकते हो 24,000 कितने महीने के लिए रहा? जब आप 2,000 को इंटू 12 करोगे तो आप बोलोगे 24,000 एक महीने के लिए रहा। हाँ, तो जब आपने ये बेस अमाउंट चेंज करके 24,000 किया, तो आप इंटरेस्ट कितने मंथ पे लगाओगे? इंटरेस्ट एक ही मंथ पे लगाओगे। यहाँ पे आपको मतलब 2,000 में अमाउंट 12 पे महीने सब का है, इंटरेस्ट जब लगा रहा है, अमाउंट तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने 2,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में, और आपने क्या बोला कि अब मैं इंटरेस्ट एक महीने के लिए लगाऊंगा। इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत सारे तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीका था, मैं लिख रहा था 2,000 इंटू, मैं रेट बाहर बाहर करता हूं अभी। तरीका था 2,000 इंटू 12/12 इंटू रेट 10%, ठीक है? मैथमेटिकली क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2,000 डिवाइड बाई 1 इंटू 12/12 इंटू 10/100, हाँ, लिख सकता हूं? यस, जी सर। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 2,000 इंटू 12 कितना होता है? 24,000 24,000। इंटू 1/12 इंटू 10/100। हाँ, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो मैंने हाँ, हाँ, किसी बिल्कुल। अमाउंट को नहीं किया, मैंने सब अमाउंट को कर लिया। अब मुझे बताओ, जब ये कॉमन है ये कॉमन है, मैं इनको टोटल कर सकता हूँ? इन हाँ, सबको टोटल कर दिया, क्योंकि ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, जो चीजें कॉमन होती है वो बाहर निकलती है। यस, हाँ सर। आपने ये मैथड एडिशन का रूल पढ़ा होगा ना, यस जब सर, मुझे यस। सबका टोटल करना है, दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट, ये कॉमन होता है मेरा फॉर्मूला। हाँ, आप जब पढ़ते थे, अब मुझे याद नहीं ना आपका मैथमेटिक्स में आप ये चीज कैसे पढ़ते थे, जब 5 हमें इंटू, किस चीज सर का वो वैल्यू। लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस होती है ना, जब वो सेम हो तो कॉमन होता तो था। उनको बाहर निकालते थे। अब मुझे वो एक्चुअली हाँ, मैथमेटिक्स को याद नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसा था, एक मिनट, तो स्क्रीन के साथ छेड़ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ ऐसे था, 2,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, ठीक था? फिर था 2,000 इंटू 10/100 इंटू 11/12, यही था। हाँ, प्लस, सपोज 3 ही रखता, मैं पहले 3 मंथ से निकाला था, फिर नहीं निकाला था, 100 इंटू 10/, 10/12। ये था।
हाँ तो आप इसको, एक तरीका था कि आप 2000 को पहले बाहर निकाल देते, या दूसरा तरीका था आपने क्या किया, 2000 इंटू ये कर दिया, 12 कर दिया, ये कितना बना 24,000 24,000। इंटू, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर रहा हूँ, 1/12 इंटू 10/100 हाँ प्लस ये 22। दिस इंटू दिस हो गया, हाँ 22,000 इंटू 1/12 1/12 इंटू into 10/100 10/100 प्लस 20,000 20,000 plus इंटू into 1/12। 1/12 इंटू 10/100। अब जब इंटू में ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये बाहर आएंगे, हाँ 1/12 इंटू 10/100 बाहर आएगा, ब्रैकेट हाँ में तीन का ऐड हो जाएगा। 24 plus 22 plus 20। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। यस जी सर। सर। अभी भी मैं 1/12 को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, 1/12 इंटू 10/100 इंटू ब्रैकेट में इन टोटल तीन को ऐड करो, वो दायते जी तो आंसर श्योर श्योर सास। हाँ तो वही मैंने बोला, श्योर सास प्रिंसिपल, श्योर सास इंटू 10/100 रेट इंटू 1/12, ये मैंने कर लिया। तो मैंने सब को 1/12 के मतलब एक मंथ के मल्टीपल में लाया, तो मैंने सबका क्या किया, प्रोडक्ट बाय द मंथ, तो मैंने बोला वो पूरा अमाउंट कितने महीने के लिए रहा मेरा, एक महीने के लिए, एक माह। पूरे हाँ महीने के बिल्कुल। लिए लगा लिया। अब समझ आया कि नहीं आया? यस यस इनको मैं अलग अलग करता तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा होता, मैंने इनको आपने एक। इकट्ठे कर दिया। अब मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था 2000 वाला, तो मुझे इतना मेहनत नहीं करता है। ये प्रोडक्ट मेथड मुझे तब लगता है जब मेरे को ना अमाउंट फिक्स्ड है ना इंटरवल फिक्स्ड है, बट मेरे को टाइम पता है, मेरे को टाइम पता है। टाइम। अमाउंट भी जरूरी फिक्स्ड नहीं होना, ये आपको तब भी लगेगा अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट भी है, तब तो ये लगेगा ही लगेगा, बट ये तब भी लगेगा जब आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं है और फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो उस वक्त भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आज और कल ज्ञान ही बटेगा, परसों से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं यस। सोचना कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा, बट आपके आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहां पर मुझे प्रोडक्ट मेथड हेल्प करेगा। एक एग्जांपल था मेरा, मैं अभी बेसिक फॉर्मूलाज पे आया नहीं जो हमने करने, और मैं आपको क्योंकि ये चीज समझा दिया, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आई विल अगेन टेक टाइमलाइन। टाइमलाइन मेरा फेवरेट है, जिसको वो टाइमलाइन यूज करना आ गया वो कामयाब हो जाएगा अकाउंटेंसी में। सपोज मैंने 1 अप्रैल को निकाले 10,000, ठीक है? हाँ मैंने 1 जून को निकाले 5,000, मैंने 30 सितंबर को निकाला 20,000, मैंने 1 मार्च को निकाला 2,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10% के हिसाब से। एक तरीका क्या है, आप बोलोगे भाई इस 10,000 पे, ये जो 10,000 है इस पे आप निकालोगे 10%, और टाइम है पूरा 12 महीने, 12/12 ऐसे करोगे। हाँ प्लस जी सर। ये 5,000 जो है ये कितने महीने रहा, ये जून से रहा, 1 जून से, तो जून आ जाएगा, तो अप्रैल में 2 महीने नहीं आएंगे, बाकी कितने बचे, 10 महीने, है ना? 1 जून को हाँ निकालना है। इसमें बच्चों को गलतियां होती है, बट यस अनफॉर्चुनेटली सर। यहाँ पे मुझे 3 बच्चों की आवाज आती है, सदफ, नातिका और मुनजा की। बाकी बच्चे भी प्लीज बोलो, अदरवाइज मुझे लगता है आपको ये समझ नहीं आ रहा है। तो इस 5,000 पे कितने महीने के लगेगा, 10 महीने। यहाँ पे मैंने खुद बोला कि बच्चों को गलती लगती है, वो बोलते हैं जून हो गया तो जुलाई से लगेगा, नहीं, ये 1 जून को निकाला है, तो जून महीने का भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल। जी 12 सर। बच्चों की आवाज आने की, लगेगा नहीं लगेगा? जी सर। ऐसे ही एक्टिव रहो ना। प्लस आप क्या बोलोगे, सर इस 20,000 पे ये जो सितंबर में निकाला कितने महीने के लिए लगेगा? भाई 30 सितंबर निकाला, सितंबर नहीं निकाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद आप बोलोगे 2,000 10% इंटू ये कितने महीने के लिए रहा, 1 मार्च को निकाला, कितने महीने के लिए रहेगा? एक 1 एक मंथ। 1 महीने के लिए। तो इन चारों का टोटल करोगे आपको वैसे आएगा। दूसरा तरीका है, अब यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, तो वो जो फॉर्मूला था फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, वो तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ना अमाउंट हाँ फिक्स्ड है ना इंटरवल फिक्स्ड है। बट जरा प्रोडक्ट मेथड से इसको देखने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से कर पाएंगे, प्रोडक्ट मेथड से।
प्रोडक्ट मेथड में आप क्या बोलते हो? अमाउंट, पहले अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। 10,000, ड्यूरेशन 5,000, 5,000, 20,000 और 2,000। 2,000। टाइम, टाइम 12 है अप्रैल 12 12 महीने, से 10 महीने, 6 6 महीने, महीने, 6 months 1 and महीना। 1 1 10,000 महीने। रुपया 12 महीने के लिए रहे या 1,20,000 1 महीने के लिए रहा, ठीक है, एक ही बात है। जी हाँ। मैंने सर आपको अभी पुराने एग्जांपल दी थी 2000 से, 2000 12 महीने के लिए रहा या 24,000 1 महीने के लिए रहा, इंटरेस्ट बराबर लगेगा। सिमिलरली 10,000 12 महीने के लिए रहा या 1,20,000 1 महीने के लिए रहा, इंटरेस्ट बराबर लगेगा। 5,000 10 महीने के लिए रहा या 50,000 1 महीने के लिए रहा, इंटरेस्ट बराबर रहेगा। 20,000 6 महीने के लिए रहा या 1,20,000 1 महीने के लिए रहा, एक इंटरेस्ट महीने बराबर लगेगा। 2,000 1 महीने के लिए रहा या 2,000 1 महीने के लिए रहा, इंटरेस्ट बराबर लगेगा। अब ये टोटल अमाउंट आप बोल सकते हो, आप तो 2,92,000 आप बोल सकते हो 1 महीने के लिए रहा, एक महीने के। 2,92,000 इंटू 10% इंटू 1/12। अब दोनों तरीके से टोटल करो, इसका भी कैलकुलेट करो, इसका भी कैलकुलेट करो, आंसर बराबर आएगा। और यहाँ पे आपने देखा सर, यहाँ पे मेरा टाइम सेविंग हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। चलो जल्दी बताओ, दोनों तरीके से हम फुल प्रूफ देखेंगे हमारा आंसर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तब तक आप देखो, मेरे को एक बार मैसेज अपनी चेक करनी है। दोनों के आंसर चेक करो। बच्चों आपने दोनों तरीके से आंसर किया? कर रहे हैं करो करो बेटा। बच्चों इतना टाइम लगता है क्या? अच्छा इसका बता दो, 2,92,000 इंटू 10% कितना हुआ? 29,200 डिवाइड बाय 12 करो, कितना हुआ? सर। ये कितना है वहां पे? 2,92,000 था ना बेटा, इंटू 10% कितना हुआ? 29,200 इंटू 1/12 कितना हुआ? अच्छा डिवाइड बाय 12 करो ना, 29,200 डिवाइड बाय 12। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है बच्चों को? हमें मैथ्स की एक क्लास देनी है क्या पहले? सर नहीं, पॉइंट्स में कुछ आ रहा है। अरे जो भी है बताओ ना, 29,200 डिवाइड बाय 12 करो। मुझे पॉइंट टू निकलना है क्या? बताओ। सर 2.33 पर 0.333 आ रहा है। अरे दो दो डिजिट में राउंड अप करो ना, 9 से बताओ कितना आ रहा है? 29,200 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? सर 2 2 4 3 3 छोड़ो, पॉइंट्स हटा दो। अब यहाँ पे बता दो कितना आया? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। 10,000 पे कितना आएगा? 10%, 1,000 आएगा। 5,000 5,000 पे 10% कितना हुआ? 500। 500 सिर्फ 10 महीने के लिए है, कितना हो गया? 500 डिवाइड इंटू 10 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 460 400 417
60.7, ठीक है सपोज। अब 20,000 पे 10%, 2,000 इंटू 6/12, ये भी 1,000 हो गया। अब 2,000 पे 10%, 200। नहीं है 4 हाँ सर 60 नहीं है, फिर 17। हाँ यही है मेरा सर। 416.7 41 417 आएगा। 7 417, ठीक है। 7 ये 1,000 आया। 2,000 10% कितना हो गया? 200। 200 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया है? 1000 200 डिवाइड बाई 12, ये लास्ट वाला, ये 2,000 था ना, तो एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 2,000 अच्छा इंटू 10, लास्ट वाला 200। 200 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 18 लाख। 200 डिवाइड बाई 12 नहीं हो रहा है क्या कैलकुलेटर पे? 17 हाँ कैलकुलेटर जिसके पास है करो ना। मेरे पास नहीं है ना कैलकुलेटर। मुन्ना सर आपके पास नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। 200 डिवाइड बाई 12 करो, कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है तुम में हाँ से? 17 मैंने बोला 7070 17। सर मैंने कहा 17। 17 अब इसका टोटल हाँ करो। 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 प्लस 417, 2,417 प्लस ये 17, 2434। सिर्फ वो पॉइंट्स का फर्क है क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर लिया, अदरवाइज बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हाँ करो हाँ या ऐसे करो, आंसर बराबर आएगा। जी सर। तो प्रोडक्ट मेथड हमारा लगेगा तो हर वक्त, बट आइडियली जहां पे हमारा वो फिक्स्ड नहीं है अमाउंट और इंटरवल, वहां पे वो फेल हो जाएगा, तो वहां पे हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही आपकी है? आवाज काट सर रही है, आपकी आवाज समझ ब्रेक रहा हो है। रही है। अब मेरा नेटवर्क वीक दिखा रहा है यहाँ पे, अभी अब ठीक आ रही है? हाँ अब आ रही। ठीक है, अब मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड हाँ दिखाया, हाँ जी। ये हमसे समझ आया कि ये हम तब कर सकते हैं ज्यादा अच्छा जब हमें क्या आ गया, टाइम सही से नहीं दिया है। अब मुझे बताओ, ना अभी नहीं अगर आ मैं रही। बोलूंगा अमाउंट इज विड्रॉन, सर आवाज ब्रेक हो रही है। तो ऐसा करें फिर सेशन को क्लोज करें, कल और कंटिन्यू करें? मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत कम आ रहा है। हेलो, हाँ सर हाँ करके क्लोज। कल और कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मोटा मोटी इसमें हो गया, बट आप लोगों के लिए होमवर्क है, पहले पहले होमवर्क पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, हाँ। बस यही दो होमवर्क। 13 और क्वेश्चन नंबर 19। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, कल मैं बाकी कंसेप्ट बता दूंगा, कल ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, ओके कल सर। ओके मतलब सर। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी, हाँ, वो नईम सर से मैं बात करूंगा। अगर उनकी क्लास कल नहीं होगी तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं भैया लेंगे। ठीक है ना? ओके सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी का ओके कोई सर। डाउट आज के क्वेश्चन को लेके, सेशन को लेके? नो सर। चलो कल मिलते हैं। हाँ हाँ प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? जब अमाउंट इंटरवल डिफरेंट हो। हाँ, जब आपके हाँ अमाउंट, ये तो हर वक्त हो सकता है यूज, बट आइडियली जहां पे हमारा वो फिक्स्ड वाला फेल हो जाएगा, वहां हमारा प्रोडक्ट मतलब काम चलेगा। मतलब जब हमने देखा है अमाउंट्स डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, वहां पे आपको प्रोडक्ट मेथड ही आंसर निकालेगा, वैसे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, या तो इंडिविजुअली करना है या तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, इंडिविजुअली तो कोई भी मेथड कर लो, है ना, ओके बट ये यस सर। प्रोडक्ट मेथड आपका आसान होता है क्योंकि आपको बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। आपने देखा, पहले प्रोडक्ट्स में लाओ क्योंकि वो करना आसान होता है, फिर लास्ट में एक ही बार करो। और जहां पे इससे पहले इंडिविजुअली करते हो, वहां पे हर चीज के लिए आपको वो करना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट, है ना, वो थोड़ा सा कम्बरसम होता है। हाँ हाँ और सर कोई होमवर्क क्या है सर? क्वेश्चन कौन कौन से थे? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 19 था। सर ठीक है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 13, हाँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 19। 19। ठीक है, ओके यस सर। सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर बाय। अल्लाह हाफिज सर।